हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग सभी लोगों का। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए उनका जो पहला पेपर होने वाला है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए मैं विकल्प के जो 60 क्वेश्चन लेकर आए हूँ, 60 से 65 क्वेश्चन इसमें जो शामिल हैं, तो उसे आप लोग देखिए, क्योंकि उसी में से आप लोगों का आना है तो आना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए, एक भी क्वेश्चन को मिस किए बिना फटाफट इसे देखिए, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं फटाफट इसको कवर कराने की कोशिश करूँगा और ये आप लोगों का रिवीजन का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? ग्रीन की, ली की, क्रॉनबेक की या क्लीन तथा हन्ना की? तो ये जो है क्रॉनबेक की है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैं फटाफट बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, ठीक है। व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, 2016 में पूछा गया था। तो सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ये आपका जो विकल्प दिया है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या नैतिक पक्ष। तो ये जो आपका तीनों गलत है, आपका जो करेक्ट आंसर है यही वाला हो जाएगा, संज्ञानात्मक पक्ष। अगला जो क्वेश्चन है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। जो सत्र का अंतिम पड़ाव होता है उसका जो मूल्यांकन होता है उसको क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा उसे वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्षिक मूल्यांकन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, तो ये 2016 में यह भी पूछा गया था। तो प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, और हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी हमारा प्रयोगात्मक होता है वह विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में ही होता है, ना कि हिंदी, संस्कृत में, इतिहास में होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, ठीक है दोस्तों। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, यह भी 2016 में पूछा गया था। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ, कठोरता। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कठोरता, ठीक है दोस्तों, कठोरता। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, 2016 में पूछा गया था। आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौखिक मूल्यांकन, ठीक है दोस्तों, मौखिक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संयोगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है, ठीक है। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भावात्मक पक्ष, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, ब्लू प्रिंट का संबंध है, ये भी 2016 में आपका पूछा गया था। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है, क्रियात्मक शोध, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण से, ये आपका जरूर पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है, 2017 में पूछा गया था। यहाँ पे मैं उसी क्वेश्चन को सम्मिलित किया हूँ कि जो
पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये बात आप लोग जान लीजिए कि जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आने वाले एग्ज़ाम में उसके आने की संभावना 100% होती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपका यह है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, बचाव निदान का उत्तम स्तर है, यह कथन है 2016 में पूछा गया था। टीपी नन का, क्राउन बैंक का, मरे का या रास का। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है रास का। अगला क्वेश्चन जो दिया है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, रायबर्न ने या वुडरो ने। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टीफन एम कोरे ने। अगला क्वेश्चन फटाफट करते चलिए, आप लोग देखते रहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु तो किया जाने वाला शोध कहलाता है। 2016 में यह भी पूछा गया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्रियात्मक शोध है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो ये पूछ रहा है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, तो ये कितने होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया वहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। ये 2017 में पूछा गया था। विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन, समाज मिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, यह भी आपका 2017 में पूछा गया था। तो पहला विकल्प दिया है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। ठीक है दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं जो आपके होने वाले एग्ज़ाम में वो सहायक होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम में पास हो जाएं, किसी का बैक ना लगे। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दिया है 4, 2 और 5, 6। तो इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? इसको हम बांटते हैं 4 भागों में। कौन कौन से हैं? नियोजन है, नियोजन और कार्यान्वयन, और तीसरा है समापन, और चौथा जो आपका है प्रसार। 4 हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आंसर करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? मूल्यों का, आदतों का, समझ का, आदेशों का। तो यहाँ पे आदेशों होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नहीं सॉरी दिया है, इसमें आदेशों सही दिया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ का। ठीक है, समझ का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो भावात्मक पक्ष से किसका संबंध होता है? सूचनाओं का, तथ्यों का, व्यवहारिक का, और तथ्यों के विश्लेषण का, और रुचियों का। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा रुचियों का। ठीक है, ये आपका 2017 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती है? तो ये पूछ रहा सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? ठीक है, तो इसमें कितनी क्रियाएं होती हैं? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों
जाता है एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल एवं समाज मिति, यानी इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है छात्र प्रोफाइल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो यह भी आपका 2017 में पूछा गया था। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है नियंत्रक, संकेतक और मापक ऐन्द्रक। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा मापक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? एक कैसे पर उसका जो मापक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। यह भी 2017 में पूछा गया था। समस्या हमारी और हल भी हमारा। और दूसरा जो विकल्प है समस्या का हल, तीसरा है समस्या का तार्किक हल, चौथा जो आपका दिया है समस्या का गहन विश्लेषण। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध विशेषता होती है? ये भी 2017 में पूछा गया था। समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, समस्याएं अनुभवजन्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। ठीक है, समस्याएं अनुभवजन्य होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, आप सब बस रिवीजन करते चलिए। इसमें से तो आपका जो 15 बहुविकल्पी का आएगा तो वो आपका पूरा का पूरा आने वाला। ठीक है, क्रियात्मक शोध का संपादक कितने चरणों में होता है? 4, 6, 9, 8। ये पूछ रहा है क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा 8 चरणों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा पर व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर, परिकल्पना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं यथेष्ट, समिष्ट या व्यष्ट या जन समूह। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसे क्या बोलते हैं? समिष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षकरण, अवलोकन। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्षकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अभी तक जो भी लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन जाए, आप लोगों का क्वेश्चन छूटे ना, किसी से पूछना ना पड़े। और आप लोगों को पता ही होगा कि अगर एक नंबर भी कम आ जाता है तो उसमें बैक लगने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोग करके पढ़िए कि आप लोगों का बैक ना लगे, इसे रिवीजन करते चलिए। ठीक है, मैं इसीलिए तेज़ी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं 2018 में पूछा गया था। एस स्टीवेंस या स्टीफन एम कोरे, जी.एस. हेल्मस्टेडर और ब्रॉडफील्ड। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है स्टीफन एम कोरे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था? तो इसका जो आरंभ हुआ था 2009 में हुआ था। ठीक है, अगला जो है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है, 60 अंक प्राप्त करना है। 2018 में ये भी पूछा गया था आपका। ठीक है, तो मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा मापन। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी 2018 में पूछा गया था। ये फिर भी आने के चांस है क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम का है।
तो 1957, 1958, 1956, 1955। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है 1956 ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी 1956 में। ठीक है, आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो ये आपका 2018 में यह भी पूछा गया था कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अति लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं कि टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये बुक लिखे थे। अगला क्वेश्चन जो है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है, उदाहरणार्थ प्रश्न और पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा उदाहरणार्थ प्रश्न। अगला जो है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, यह भी 2018 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन प्रीवियस का है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के एग्जाम में हेल्प हो जाए पूरा। ठीक है, समय की मितव्ययता, फलांकना की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता और रचना प्रशासन की सुगमता। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा पाठ्यक्रम की व्यापकता। अगला जो है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है, ये भी 2018 में पूछा गया था। तो एक बार मैं पीछे अभी इसको करवा दिया हूँ। इसका जो आंसर होगा कि क्रियात्मक शोध का। ठीक है, क्रियात्मक शोध का। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, यह भी 2018 में पूछा गया था। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग कौन सा है, यह भी आपका अति लघु उत्तरीय में वन लाइन का पूछ सकता है। तो इसका होगा अधिगम अनुभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना होती है, यह भी 2018 में पूछा गया था। परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है समाधान का पूर्व अनुमान। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। ठीक है, ये तो पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो भूगोल से तो होगा नहीं, अर्थशास्त्र से होगा नहीं, विज्ञान से होगा नहीं। तो इसमें जो गणित है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन है 2018 में पूछा गया था कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन है किसका, हेल्मस्टेडर का और एमएस स्टीवेंस का, बर्ट्रैंड रसेल का या बोल्ट का। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा एमएस स्टीवेंस का। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, यह भी आपका 2018 में ही पूछा गया था। तो शैक्षिक उद्देश्य का अंग है बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि सीन में से जो सभी है, बालक, समाज, विषय वस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 43 नंबर, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। 2018 में पूछा गया था कि ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, उपयुक्त सभी। मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो इतना क्वेश्चन है 60-65 क्वेश्चन को मैं लिया हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट करा दूँ। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाक् विस्तार, अनुप्रयोग। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है, 2019 का है
कि शिक्षण उद्देश्य सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षण उद्देश्य सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, इनमें से सभी है जो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? यह भी आपका 2019 में पूछा गया था कि छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज या सभी को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी को। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को भी होती है, शिक्षक को भी होती है, अभिभावक और समाज को, सबको होती है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर आखिरी वाला द वाला हो जाएगा सभी को। तो ये अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? इसमें पूछ रहा है सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो मूल्यांकन के मूलतः दो पक्ष होते हैं, एक होता है अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक। ठीक है, इसका जो आपका अति लघु उत्तरीय ऑनलाइन में आपका पूछ सकता है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा सामान्य रूप से मूल्यांकन के दो पक्ष हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 48 नंबर, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है 2019 में पूछा गया था, विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय और प्रधानाचार्य। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। 2019 में भी आपका पूछा गया था, सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी को योग्यता का आकलन कराना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका पूछ सकता है यह भी, क्योंकि इसमें प्रीवियस एग्जाम के सारे के सारे में मॉडल सारे के सारे क्वेश्चन को मैं कवर किया हूँ। अभी मैं आपको 2022 और 23 का भी बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप लोगों को देखने में शायद दिक्कत हो या हो सकता हो आप लोग बोर हो जाए, इसलिए मैं एक वीडियो में उसको नहीं कवर किया। ठीक है, आप लोग इतना पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं वो वाली भी बना दूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2019 में पूछा गया था कि शैक्षिक शोधों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 भागों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 51, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। 2019 में यह भी आपका पूछा गया था। अभिक्रमिक अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष। ठीक है, तो आपका सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 52 का, कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन, मूल्य आंकना। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य आंकना। अगला क्वेश्चन जो है ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला या शिक्षण की आधारशिला या विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो प्रश्न पत्र की आधारशिला है। या आपका ऑनलाइन में भी अति लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या है आप लोग याद रख लीजिएगा कि ब्लूप्रिंट जो प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 54 नंबर, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी बार इसी में आ गया आपका। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर शायद कुछ लोग पहचान गए होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा समस्या भी हमारी, हल भी हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, समीक्षा या प्रत्यय या परिकल्पना, उपकल्पना। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि परिकल्पना या उपकल्पना। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष होता है या प्रदत्त विश्लेषण होता है या परिकल्पना निर्माण होता है या सांख्यिकी विश्लेषण होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 57 नंबर का, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? इसमें आपको सिर्फ यही पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर नहीं देना है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन आपसे मूल रूप से क्वेश्चन कौन सा पूछा है? यह किस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, कि ये किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी या विचार उत्तेजन संबंधी या तर्क संबंधी या विकासात्मक संबंधी। तो ये आपका कैसा है? स्मृति संबंधी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर, इसमें पूछा गया है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। यह आपका 2021 में पूछा गया था। विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाध्यापक, जो कि यह क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा होगा 2019 में भी यह क्वेश्चन दिया था कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से क्या रास का कथन है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं निम्न में से रास का कथन क्या है? बचाव निदान का निम्नतम स्तर या बचाव निदान का उच्चतम स्तर, बचाव निदान का मध्य स्तर है, बचाव निदान का स्तर नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। करेक्ट आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और आप लोगों के बचे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए 65 क्वेश्चन लाया था ताकि आप लोग फटाफट इसको रिवीजन कर लें और आप लोगों के एग्ज़ाम में आए तो आप लोग उसे हल कर लें। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। 2021 में पूछा गया था। शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, यानी डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? यह आपका 2021 में पूछा गया था। क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध, वैज्ञानिक शोध, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध। ठीक, अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और आप लोगों के बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा बल्कि आपका ही फायदा होगा। ठीक है, हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, यह है। यह भी आपका 2021 में पूछा गया था। हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, तो यह क्या है? ठीक है, परीक्षण है, मात्रात्मक पक्ष है या गुणात्मक मापन है या मूल्यांकन है। तो ये आपका क्या होगा? मूल्यांकन। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, व्यवस्थापक किस पक्ष के उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, मात्रात्मक पक्ष या मात्रात्मक मापन, उपरोक्त सभी या मूल्यांकन। ये वाला विकल्प यहाँ चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, इसमें तो लिखा है ना। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भावात्मक पक्ष। ठीक है, इसमें भावात्मक पक्ष इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ भावात्मक पक्ष होगा, भावात्मक पक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है आपका, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है जो 2021 में यह भी आपका पूछा गया था। शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम, अनुभव, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है। यह भी आपका 2021 में पूछा गया था। गुणात्मक या मात्रात्मक या मूल्यांकन या परीक्षण। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणात्मक मापन।
ठीक है दोस्तों, तो आपका जो 65 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी का कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों ने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया है वो लोग मान लें कि उनका बहुविकल्पी है आधे से ज़्यादा उनका कवर हो जाएगा, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आधे से ज़्यादा भी हो सकता है या पूरे का पूरा आप लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भी बैक लगने का चांस ना हो। ठीक है, फिर मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को 2022 और प्लस 23 का भी लेकर आने वाला हूँ, 23 का। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को प्रेस कर लेंगे तो वीडियो आपके पास तुरंत दिख जाएगी। ठीक है, बाय बाय।